जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा अभ्यास प्रश्न 10.2 एक्सरसाइज टारगेट 70 में 70 है, तो आपके जरूर आएंगे बच्चा। ठीक है, समंदर की लहरों को देखकर ये ना समझें कि समंदर में सैलाब नहीं, जब भी उठेंगे ना तो शोर मचा देंगे बच्चा। क्या मचा देंगे? शोर। ठीक है, तो आज अपन इसका बहुत अच्छे तरीके से सीखें। सबसे पहले इसके चित्र को देखें और इसे समझने का बच्चा प्रयास कीजिएगा कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 है जो कह रहा है, देखो दी गई आकृति, क्या कह रहा है अपन को, दी गई आकृति में जो क्या है अपनी दी गई आकृति में क्या बच्चा बी डी और सी, ये क्या बच्चा समांतर है। आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ से जो बी डी गई और यहाँ पर सी गई, तो ये क्या बच्चा समांतर रेखा, जो ऐसी रेखा होती है जो आपस में कभी मिलती नहीं है। क्या नहीं होती? मिलती नहीं बच्चा। उन अपन समांतर रेखा क्या, जैसे रेल की पटरी नसैनी। तो एक्स वाई और जेड ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या ज्ञात करना है? एक्स वाई जेड का अपन को मान ज्ञात करना है। अपन ने कहा ये तो बहुत सरल है, हम बहुत अच्छे से इसको ज्ञात कर सकते हैं। चल पाएगा। अच्छा, जैसे कि अपन को देखो ये दे रहा है डी बराबर, और ये अपन को 70 अंश दे रहा है, वो अपन को 120 अंश दे रहा है। ठीक है, 120 अंश दे रहा है और 70 अंश दे रहा है बी बराबर अपन को। ठीक है, यहाँ पे जो 70 अंश है और वो वहाँ पे, तो देखो ये जैसे कौन सा कोण कहते हैं अपन? एकांतर कोण कहते हैं। जैसे 70 है यहाँ पर, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, क्योंकि इसे एकांतर कोण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर उल्टा जेड जो बन रहा है, देखना आप क्या बन रहा है बच्चा? उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपने कहा भैया बन रहा है, तो अपन लिखे कोण सी बी डी। क्या लिखा अपन ने? सी बी डी बराबर, और कोण बी सी ई, कोण बी सी ई, जी आपस में बच्चा क्या है? बराबर है। ये आपस में क्या है? बराबर है। जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चा? एकांतर कोण। क्या कहते हैं बच्चा? एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं, जो आपस में बराबर है। क्योंकि जे मान 70 है, उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये 70 है, तो इसका जेड बराबर भी कितना होगा? मान 70 होगा। होगा कि नहीं होगा? आपने कहा भैया बिल्कुल होगा, जेड बराबर 70 होगा। हमने कहा वेरी गुड, जेड का मान निकाल लिया अपन ने। तो अपन को जेड का मान कितना प्राप्त हो गया? 70 आ गया। तो ये पहला आंसर अपन ने निकाल लिया कि जेड बराबर 70। अपन को मान निकालना है किसका भी? एक्स और वाई का मान निकालना है। अब जेड का तो होगा 70, और अपनी वाई कहाँ लिखी है? देखो वाई यहाँ पर दिख रही है, देखो दिख रही है, दिख रही है कि दिख रही है? आपने कहा भैया दिख रही है, वाई यहाँ पर है। तो मैंने कहा जे अगर 70 मान है तो जे भी कितना होगा? आपका भैया जे भी 70 होगा, क्योंकि जे भी एकांतर कोण है जेड का, क्योंकि यहाँ पर भी उल्टा जेड बन रहा है। तो इसके सामने वाला भी कितना होगा? शीर्षभिमुख कोण कहते हैं जैसे, वो भी अपना 70 अंश का ही होगा। कितने अंश का होगा? 70 अंश का ही होगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि पूरा वाई बराबर 180 माइनस के अपन 70 लिखें, क्योंकि पूरा 180 का होता है, आप सब जानते हो। तो 180 में से अपन 70 घटाएंगे तो 110 बचेंगे, जो कि अपना वाई का मान आ गया। क्या आ गया बच्चा? वाई का मान आ गया है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 180 में से माइनस 70 किया, क्योंकि पूरा जो दिख रहा है कौन आपको 180 का होता है। सीधी लाइन पर बनाया ना, 70 प्लस के वाई बराबर 180 लिख सकते हैं, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, आपने कहा भैया एक त्रिभुज दिख रहा है पूरा। ठीक है, एक कोण यहाँ से बन रहा है, बाह्य कोण है कि नहीं त्रिभुज का? लेकिन अपन को गौर से देखो, उसमें एक अपन त्रिभुज दिख रहा है, गौर से देखें बिल्कुल। अगर गौर से अपन इसको देखेंगे तो ये अपन को त्रिभुज दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चा? देखो गौर से देखो, इधर से एक अपन को क्या दिख रहा है बच्चा? ये त्रिभुज दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने कहा भाई एक त्रिभुज दिख रहा है, तो हमने कहा जब त्रिभुज दिख रहा है तो ये मान हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर शीर्षभिमुख कोण है। तो शीर्षभिमुख त्रिभुज है कि नहीं? पहले आपने देख लिया। तो इस 70 के बराबर 70 होगा, क्योंकि शीर्षभिमुख कोण है, 70 हो गया। और जो 120 है, पूरा जो कोण होता है 180 का, तो अगर 120 का जे है तो ये कितने का होगा? आपका होगा 60 का होगा। अब आप सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोण क्या? कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी, ये कितने के बराबर होते हैं? 180 होता है। इसका मान क्या होता है? 180 होता है। तो त्रिभुज तीनों कोणों का मान क्या? 180 होता है। अब कोण ए बराबर तो अपन को एक्स दिया कहीं दिया? आपने देखा। अब कोण बी बराबर मान लेंगे 70 अंश। कितना दिया? कोण बी बराबर अपन को 70 अंश दे रहा। और कोण सी बराबर कितना दिया? आपने कहा ये 60 अंश। 180, 70 और 60 को जोड़ के घटा देंगे तो मान तो बचे 60 और 70 को जोड़ा तो 130 हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने कहा हो रहा है। तो एक्स में और घटेंगे तो कितने बचेंगे? 50। तो ये अपना काय का मान आएगा बच्चा? जेड एक्स वाई तीनों के अपन ने बहुत अच्छे तरीके से मान निकाल लिए हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे, क्योंकि 70 था तो जे 70 होगा, जे एकांतर कोण था, एक बार समझ लिए। ठीक है, और इसलिए 70 तो जी भी 70 होगा, इसके बराबर 70 होगा, शीर्षभिमुख कोण हो गया बच्चा। ठीक है, और जो पूरा 100 कितने का होता है? 180 का होता है, जिससे कि 70 घट जाएंगे तो बचेंगे कितने? आपका हो गया 110। तो जो बाई का मान आ गया। अब अतरवाल का एक त्रिभुज बन रहा था, जिसमें कि हमने 70 बराबर 70 है, उधर कितने बच रहा है? 60 बच रहा है। दोनों को जोड़ा तो 130 हो रहा है।
है और ये पूरा होता है 180 का, तो 180 में से अपन 130। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 देख क्या कह रहा है अपन से कि दी गई आकृति में समांतर रेखाएं एल एम एन एक तरह पी एक्स वाई जेड पर प्रतिचित होती हैं। हो रही कि नहीं हो रही एक्स वाई जेड प्रति? आपने कहा बिल्कुल। तो L1 और L2 और R3 ज्ञात कीजिए। तो इतना बहुत सरल है ज्ञात करना। देखो ये 50 अंश दिख रहा है आपको, आपने कहा ये दिख रहा है, तो अपन को कोण 4 का मान निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना अपने का बिल्कुल निकालना पड़ेगा भैया। तो हम लिखें कोण 4 बराबर, अगर 180 में से हम 50 घटा दें तो जी वाला जो बचेगा वो कोण 4 का मान होगा कि नहीं होगा? आपने का बिल्कुल होगा भैया। तो 180 में से घटा तो कितने बचे? 130। तो जो 130 जो बचे हैं वो अपना कोण 4 का जी मान आ गया। किसका? अब ये दोनों दिख रहे हैं तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। संगत कोण क्या है? कोण 1 और कोण 4 जी क्या है? संगत कोण। एक ही तरफ है ना और एक ही जगह पर है, तो संगत कोण है। तो ये कितना है? कोण 4 बराबर अपना 130 है, तो कोण 1 बराबर भी 130 होगा। आगे समझे? इसी प्रकार से इसे संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? संगत कोण कहते हैं, जिसके मान 100 होते हैं। अब कोण 1 बराबर 130 आ गया, कोण 1 बराबर 130 आ गया, तो कोण 2 बराबर भी 130 होगा, क्योंकि ये भी संगत है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, तो जब कोण 1 का मान 130 है तो कोण 2 का भी कितना होगा? 130 होगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे? संगत कोण। इसे भी अपन क्या कहेंगे बच्चा? संगत कोण। इसे भी क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। कोई दिक्कत? आपने कहा भैया क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3। अब कोण 3 का भी अपन को मान ज्ञात करना है। अगर इसका मान 130 है, इसका भी मान 130 है और इसका भी मान 130 है, तो अब ये कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर? कोण 3 का निकालें, एकांतर कोण। क्या सा कोण बन रहा है? लेकिन कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। तो इसे कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर कोण। इसका भी 130 मान आएगा, इसका मान तो कोण 3 का भी मान 130 होगा, जिसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? एकांतर कोण। इसे कौन सा कोण कहेंगे बच्चा? एकांतर कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? आपका वही इसे एकांतर कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? एकांतर कोण। तो L1 बराबर 130 आ गया, L2 बराबर भी 130 अंश आया और L3 बराबर भी 130 अंश आया। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी कोण 50 था, मैंने घटाया 180 में से 130 बचा, 130 बचा कहीं बचा, तो ये कोण 4 का मान आ गया। तो कोण 4 का मान कितना आ गया? 130, क्योंकि मैंने घटाया बच्चा, 130 आ गया। अब देखो फिर जे भी कोण आपस में बराबर हो गए। जे इधर से लेके जे एक अंतर कोण है तो इसका भी मान 130 होगा। तो हमने कोण 1, कोण 2 और कोण 3 के मान निकाल लिए बच्चा। अब चलते हैं बच्चा प्रश्न नंबर 4, ये 14 में के। तो दी गई आकृति में L1, L2 और M1, M2 क्यों है? कारण दीजिए। अब इसको अपन को कारण शायद बताना है, तो अपन को देखो L1, L2 दे रही है और M1, M2 ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक बच्चा, दिख रहे हैं आपको? क्यों दिख रहे हैं? आपने कहा हाँ भैया ये दिख रहे हैं। तो चित्र को बहुत अच्छे से देखें और उसे समझने का बच्चा क्या करें? प्रयास करें। क्या करें? प्रयास करें, तभी तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो क्या करना है आपको? देखो चित्र दिख रहा है, आपने कहा बिल्कुल दिख रहा है भैया। तो हमने कहा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसकी नाम दे देते हैं। क्या देते हैं बच्चा? नाम देते हैं, जिससे कि नाम देने से क्या होगा? आसान होगा। सवाल क्या होगा बच्चा? आसान होगा और आपको समझ में भी बढ़िया आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा ये तो बात सही है, समझ में भी बढ़िया आएगा। तो देखो इस नाम देते हैं अपन, जैसे कि नाम मैं इधर देता हूँ, बहुत अच्छे। देखो यहाँ P दे दिया मैंने, इधर M दे दिया, इधर मैंने A दे दिया। क्या दे दिया बच्चा? A दे दिया। ठीक है, तो फिर मैंने इधर क्या लिख दिया? इधर ये है JS दे दिया, मैं इधर क्या दे दिया? B, ये R दे दिया, R सॉरी, इधर क्या दे देंगे? B, और इधर दे देंगे N। ठीक है, तो ये भी और M और P और इधर Q दे देंगे Q। तो PQRS, PQRS। तो जी अपन ने क्या दे दिया? इनके नाम दे दिए, जिससे कि सवाल बहुत अच्छे से अपन हल कर सकें। ठीक है, दे रहा PQRS और MN और ये भी हो गया। अब अपन को मान निकाल लें और इसको हल करना है। बहुत आसान तरीका है, देखो कुछ नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना, जैसे बताता हूँ। देखो लिखेंगे कोण NQR, कोण NQR। तो NQR, तो Q का मान कितना है? 30 अंश है कि नहीं है? तो आप किसके बराबर होगा? कोण QRS के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जे भी 130 है और ये भी 130 है। तो कोण NQR, कोण QRS, तो 130 है, तो जे भी 130 है, तो जी और ये भी 130 है, दोनों 130 हैं। तो ये आपस में क्या बच्चा? बराबर है। इसे एकांतर कोण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चा? एकांतर। इसका 130 अंश आ गया, लेकिन इसे कहेंगे क्या? एकांतर कोण कहेंगे, क्योंकि ये सब कब बनते? समांतर रेखा होती तभी ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये इसका प्रूव है। यही क्या बच्चा? इसका प्रूव है ना, तो ये कोण बराबर नहीं होते। अब मान ला परंतु एकांतर कोण है, परंतु ये क्या है बच्चा? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? आपने वही एकांतर कोण है, चूँकि जो कौन से लिया गया हमने, आपने वही कोण 1 और कोण 2 से लिया है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 से लिया गया।
अपन ने क्या कर लिया, फिर परंतु लिखा अपन ने, ठीक है। तो इतना जैसे दो। अब किससे कर रहे हैं, M1 और M2 को अपन हल करते हैं, M1 और M2 को हल करते हैं। देखो कैसे, तो कोण PQR, कोण PQR, P और यहाँ पर जो अपना Q है और जी क्या है R है, तो अपन इसके बराबरी मान लिया। इसको क्या कर लिया, इसके बराबरी अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। P यहाँ पर PQR, तो जी भी अपना कितना होगा आप सबका होगा, इसे हम निकाल लेंगे, इसको छोड़ते हैं सामने ले जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसे पहले लिख लो जैसा 180 माइनस के 130 में बता रहा कैसे आया जी, आपको बहुत अच्छे समझ में आया, परेशान ना हो। आपसे 180 माइनस 130 तो लिखो, जैसे कि 130 जे दिया, देखना जैसे 130 दिया, तो इसके सामने क्या होता है, शीर्षभिमुख कोण होता है कि नहीं होता, आपने कहा बिल्कुल भैया होता है। तो इसके सामने कौन सा कोण होता है, शीर्षभिमुख कोण होता है। और जी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप सब जानते हैं कि जानते हैं, आपने कहा ये जानते तो हैं। पहले इसको लिख लो, घटाओगे तो कोण PQR बराबर कितना बचेगा, 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50 बचेगा। और अगर अपन और कोण MPS, कोण MPS बराबर भी कितना है, MPS बराबर भी कितना है, 50 है। कितना है, 50 है कि नहीं, आपने कहा ये इस बराबर भी कितना है, कोण PQR जी आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि इन दोनों की मान ही कितने बच्चा, 50 है। कितने हैं, 50। देखो कैसे प्रूव किया, देखो शीर्षभिमुख कोण इसका 130 होगा तो इसके बराबर हो गया। इधर भी 130 आएगा कि इसके शीर्षभिमुख कोण कितना होगा, बराबर में 130 होगा कि नहीं, 30, ठीक है। अब जब 130 है तो ये लाइन कितने की होनी चाहिए, तो 180 की होनी चाहिए, तो ये कितने होगी, 50 की होगी। उसके सामने भी 50 की होगी शीर्षभिमुख कोण, ठीक है। और जे 50 का, तो जे भी कितने होगा, 50 का होगा। अब जे कितने बचेगा, 130 का बचेगा। उसके सामने भी कितना बचेगा, 130 का बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, आपने कहा ये बिल्कुल बचेगा, इसमें कोई दूर आए नहीं, इतना तो समझ में आएगा बस। अब जे 50 और जे 50 दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, P और S बराबर होगा कि नहीं, आपने कहा ये बिल्कुल हो गए। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैंने कहा मैं तो इतनी तरीके से बताता हूँ। P और Q क्या होगा, बराबर हो गए, क्या हो गया, बराबर हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं, ठीक है। सबसे मिलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।